जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मार्केट अपडेट विद निखिल में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम डेली मार्केट को एनालाइज करते हैं, वो भी कुछ क्रिस्प पॉइंट के ऊपर। सबसे पहली चीज, अप्रैल फूल। मार्केट ने सबको अप्रैल फूल बनाया आज। कैसे? जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी चल रही थी उस हिसाब से लग रहा था भाई गया मार्केट। बट जिस हिसाब से रिकवरी आई सुबह, तो ऐसा लगा भाई यहाँ पे तो कुछ चल ही अजीब सा रहा है। जैसे ही लगा कि मार्केट अब अपने लेवल्स को क्रॉस करते हुए जा रहा है, एक अलग हाई पे जाना चाह रहा है, 23,800 तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, वहां से जो धड़ाम हुआ मार्केट। ये बात तो बहुत क्लियर थी, साप्ताहिक मार्केट अपडेट में भी मैंने बहुत क्लियरली आपको बताई थी कि वोलैटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। अप्रैल फर्स्ट वीक में वैसे भी बहुत ज़्यादा वोलैटिलिटी होती है। इनफैक्ट एफआईआईज के डेटा में भी आपको बहुत ज़्यादा वोलैटिलिटी मिलेगी। रीज़न बहुत सिंपल है, 31 मार्च बहुत सारे देशों में ईयर एंड होता है, जहाँ पर आपको बुक्स को क्लोज करना पड़ता है। तो आपकी पोजीशंस को भी आपको बहुत जगह सेटल करना पड़ता है, जहाँ पर आपको एक्सेस बाइंग करनी पड़ेगी। एफआईआईज लौटें या नहीं लौटें, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। बट इफेक्टिवली ये मंथ का पहला हफ्ता तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा। ये काफ़ी दिन से हम बात भी कर रहे थे। रही बात लेवल्स की, अगर मैं बात करूं, 23,150 एक क्रिटिकल लेवल है। ऑब्वियस सी बात है, अब 23,100 एक लेवल हो जाएगा, मोटा माटी प्लस माइनस 70 पॉइंट्स लेके चलेगा, क्योंकि 23,000 पे निफ्टी है, 50, 60, 70 पॉइंट कहाँ जाते हैं पता भी नहीं पड़ता है। अपर लेवल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से 23,450 के ऊपर जब तक अब निफ्टी नहीं निकलती तब तक हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते। रीज़न बहुत सिंपल सी समझिएगा आप लोग। 22,800 से लेकर 23,150 के बीच में ये जो रेंज है, ये ब्लॉकिंग रेंज है। मतलब यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आता है तो इसको जब तक 22,800 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वापस और 21,800 तरफ जाने की उम्मीद नहीं है। मतलब सपोर्ट रेंज है। जब नीचे था तब हम बात कर रहे थे 22,800, 23,150 को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये ब्लॉकिंग रेंज बोलते हैं इसको। यही चीज़ अगर आपको सीखनी है, डिटेल में सीखनी है, तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसका जो बैच है वो 15 अप्रैल से लॉन्च होने वाला है। आप कमेंट कर दीजिएगा कोर्स, तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, लिंक भी मिल जाएगी इफ़ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। रही बात, ये ब्लड बात हुआ क्यों है, बहुत सिंपल सी बात समझो। जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी ने सुबह माहौल दिखाया था, माहौल वही है। इफेक्टिवली 2 अप्रैल का सबको डर है कि अमेरिका में ट्रम्प साहब लिबरेशन डे में क्या करने वाले हैं, कितनी चीज़ों के ऊपर क्या टैरिफ लगाएंगे। ये एक बहुत बहुत क्रिटिकल मैटर है, और जो कि बहुत क्रिटिकल मैटर हमें समझना भी पड़ेगा। रही बात ऑटो सेक्टर के भी काफ़ी जो आई है डेटा आया है, वो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। और अब अप्रैल में जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे वो भी हमें रोज़ के रोज़ एनालाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। रही बात निफ्टी की, अगर मैं बात करूं तो निफ्टी ने लास्ट वीक है ना वीकली कैंडल पे बनाया था डोजी। और डोजी एक क्रिटिकल पैटर्न होता है, ये मैं साप्ताहिक मार्केट अपडेट में भी बोला हूँ, कुछ वीडियोस में भी बोला है, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, और वो कोर्स में भी सीखते हैं हम लोग। तो डोजी बनने के बाद में नीचे आया है मार्केट। तो जब तक अब पिछले हफ्ते का हाई क्रॉस करके निफ्टी ऊपर नहीं जाती, आप बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते। जैसे ही वो उसको क्रॉस करके ऊपर गई तो यस, पैटर्न विल बी चेंज। ट्यूसडे हो चुका है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हमारे पास 3 दिन बचे हैं। और तो 3 दिन में उम्मीद तो यह है कि अगर पिछले हफ्ते का हाई तोड़ के गया मार्केट, उम्मीद कम दिख रही है, बट क्या भरोसा, आज जो चला है मार्केट उसका भी भरोसा था क्या, जिस हिसाब से मूवमेंट हुआ। अगर उसके ऊपर गया तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, वापस बुलिश सिग्नल्स आ जाएंगे। अगर 22,800 के नीचे गया तो वापस थोड़ा सा बेयरिश सिग्नल वो रहेंगे। ऑटो सेक्टर का डेटा इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। चाइना की एक खबर आई है ईटी में, ईटी का एक आर्टिकल आया है, मतलब इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल डाला है कि चाइना चाहता है कि इंडिया से माल इंपोर्ट करे। चाइना को कोई समझ नहीं पाता है भाई, कोई समझ नहीं पाता है। मतलब मेरे हिसाब से भगवान भी नहीं समझ पा रहे होंगे चाइना तू चाहता क्या है। चाइना भाई बोल रहा है कि हमको इंडिया से माल खरीदना है ताकि हम अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंटेन करके चलें। जितना हम इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं वह उतना तो नहीं, बट कुछ हद तक हम इंडिया से इंपोर्ट भी करें। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? ये इसीलिए क्योंकि यूएस टैरिफ लगा रहा है। यूएस हर जगह टैरिफ लगाएगा, चाइना का भी तो बिजनेस कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक होगा, कहीं ना कहीं बॉटल नेक जाके अटकेगी। तो चाइना ने ये बोला है कि हम इंडिया से भी ट्रेड करना चाहते हैं, इंडिया से हम माल खरीदना चाहते हैं। खरीदो, बढ़िया है। इसके अलावा पतंजलि, एक खबर एक और आ रही है पतंजलि की। पतंजलि इंश्योरेंस बिजनेस में उतरना चाह रहा है। मतलब आपको पतंजलि का इंश्योरेंस भी मिलेगा। इन्होंने एक अच्छा खासा स्टेक खरीदा है मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में, और अब ये चाहते हैं कि ये इंश्योरेंस बिजनेस को भी क्या करे, डिसरप्ट करे। जैसे एफएमसीजी को तो डिसरप्ट किया है। ये तो बात क्लियर है कि दंत कांति इज द ओनली ब्रांड जिसने
कोलगेट को अच्छी खासी टसल दी है। अब लेट्स सी इंश्योरेंस बिजनेस में ये लोग क्या करते हैं। HAL और वोडाफोन के ऊपर मैंने सुबह एक रील डाली है, उसको थोड़ा और क्लेरिफाई कर देता हूँ। उसमें एक बहुत बढ़िया ऑर्डर मिला है, 62,700 करोड़ का HAL को ऑर्डर मिला है डिफेंस सेक्टर से, डिफेंस से, इंडियन डिफेंस से, और उनको बोला है कि 156 जेट्स उनको खरीदने को दिए। देखो ऑर्डर तो अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंपनी भी अच्छी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। पॉइंट सिर्फ एग्जीक्यूशन का है। तो हर क्वार्टर में आपको ये देखना है ये एग्जीक्यूशन बराबर कर रहे हैं या नहीं। इनके पास है ना वो GE करके कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक्स, अमेरिका की कंपनी है, वहाँ से इंजन बुलवाते हैं वो जेट्स के। अब पिछली बार तो डिले इस चक्कर में हुआ था कि GE ने इंजन से नहीं भेजे थे, बनाएंगे क्या। अब लेट्स सी इस साल क्या होता है, बट उम्मीद यह है कि अच्छा एग्जीक्यूशन करेंगे, और अच्छा एग्जीक्यूशन करेंगे तो ये स्टॉक भागेगा। वोडाफोन आइडिया, बहुत बढ़िया खबर है यार। गवर्नमेंट ने 37,000 करोड़ का लोन माफ़ कर दिया है और बोला कि चलो इसके बदले हमें इक्विटी दे दो। अब गवर्नमेंट 49% की इक्विटी होल्ड करेगी। इसका ये तो समझ में आ गया कि गवर्नमेंट इसको बंद नहीं करेगी, मतलब ये कंपनी तो चलेगी। अगर कंपनी चलेगी, अगर कंपनी ने बिजनेस बढ़िया कर दिया, कंपनी अच्छा काम कर गई, तो भाई साहब क्या बोला जाए। क्योंकि अभी 51% और किसी के पास है, पब्लिक के पास है, प्रमोटर्स के पास है, बट 49% एक मेजर चंक हो गया। मतलब अब 49% अगर गवर्नमेंट के पास है, ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग विल बी इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, विच इज़ वेरी सूदिंग। कल की बात करें, निफ्टी के लेवल्स तो मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं, उसके ऊपर ही आप अपने सेटअप देखिएगा, स्टॉप लॉसेस बराबर लगाइएगा। मैं तो इफेक्टिवली आपको बोल रहा हूँ 2-3 दिन भले मार्केट मत देखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेडिंग तो ये वाले मार्केट में करनी बनती भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। मैं तो ट्रेड वैसे भी नहीं करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ही मेरा सेटअप है, इनफैक्ट मेरा कोर्स भी वही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर ही है। बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपना, और साथ ही साथ स्टॉप लॉस बराबर रखिएगा। कल वापस मिलते हैं मार्केट अपडेट विद निखिल में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।